लिखो लेप्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर क्या, तो फिर डालो लेप्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर। मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाला रहेगा तो कैसे उसका लेप्लास निकालेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर, लेप्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर। इसका मतलब समझ में आ गया? मतलब स्क्वायर स्क्वायर में रहेगा तो कैसे उसका लेप्लास निकालेंगे क्या। जैसे इससे पहले जो जो चीज पढ़ा थोड़ा देख लो। लेप्लास ऑफ मान लो cos 80 का निकालना है, लेप्लास ऑफ cos 80 का कितना होता है, s लिखेंगे ऊपर में। क्यों s लिखते हैं ऊपर में, क्योंकि cos में s है तो s ऊपर जाता है, cos में s तो s ऊपर और नीचे s स्क्वायर प्लस a है तो a का स्क्वायर होगा, b है तो b का स्क्वायर, सब यूज होगा अंदर में क्या। उसी तरह से लेप्लास ऑफ 1 का निकालने देगा तो कितना होता है, डायरेक्ट बोलो कितना होता है 1/s, और लेप्लास ऑफ 2 का कितना हो गया 2/s, 3 का 3/s। ठीक है, ये सब अंदर में यूज होगा। लेप्लास ऑफ t का पावर n है, आकाश बोलो t का पावर n है, इसको गामा फंक्शन में बोलो गामा n+1, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय s का पावर n+1। ठीक है, फैक्टोरियल के टर्म में फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पावर n+1, वेरी गुड। जैसे t का पावर 5 का लेप्लास निकालने दिया है तो क्या कैसे लिखोगे, s का पावर 6 हो जाएगा ना, और t का पावर 7 का निकालने देगा तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s का पावर 7+1। ठीक है, तो इसका लेप्लास इतना हो गया तो इसका लेप्लास इनवर्स इतना होगा क्या, t का पावर n। ऐसा बनता है, हाइपरबोलिक में कनेक्ट होता था यहाँ पे बीच में माइनस आ जाता है क्या, और cos में s ऊपर रहता है, याद करके रखना, साइन में सामने s स्क्वायर। ठीक है, और देखा जाए लेप्लास ऑफ e का पावर 80 दिया है, e का पावर 80 दिया है तो 1 क्या लिखते हैं s माइनस a, ये सब यूज होगा। यहाँ प्लस a है तो माइनस a लिखेंगे और माइनस a है तो प्लस a लिखेंगे। ठीक है, यही सब बार बार क्या होता है यूज होता है क्या, यही सब क्या हो गया आपका बार बार यूज होता है। साइन वाला भी यूज होता है क्या, और इलेक्ट्रॉन, यही सब बार बार आपका यूज होता है। यहाँ पे क्या बोला है, ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर ना, लेप्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर। इसका मतलब अगर आपसे लेप्लास ऑफ मान लो साइन स्क्वायर 3t दिया है, ये 3t की जगह दूसरा क्या दे सकता है बताओ, 4t 5t 6t 7t 2t खाली t, क्या हो सकता है ना। अरे स्क्वायर बोला है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया है ना ये वाला, तो सबसे पहले ये 2 को रिमूव करना पड़ेगा। 2 को क्या करना पड़ेगा, रिमूव मतलब हटाना होगा, तो उसको हटाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना होगा क्या। सबसे पहला काम क्या है, ये जो 2 है यहाँ पे रिमूव करेंगे, अगर 3 होता तो 3 को रिमूव करते, यहाँ पे स्क्वायर का बोला है इसलिए स्क्वायर लिए हैं, क्यूब का बोलता तो क्यूब लेते। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए फॉर्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा, तब ना इसको रिमूव करने सकिएगा। तो ये जो 2 है सबसे पहले इसको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, 2 को रिमूव करना पड़ता है, 2 को रिमूव करें, 2 को रिमूव करें। सबसे पहला काम क्या है, 2 को रिमूव करें। तो रिमूव करने के लिए फॉर्मूला याद करके रखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा का, 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, साइन में माइनस और cos में प्लस, और नीचे का 2 फिक्स है, ये 1 भी फिक्स्ड है, और इसका 2 गुना करके यहाँ पे लिखते हैं, कितना करके 2 गुना। तो मान लो यहाँ 4 थीटा होगा तो इधर कितना लिखेगा 8 थीटा, 3 थीटा होगा तो 6 थीटा, 2t होगा तो 40, 6t होगा तो 12t, तो 3t होगा तो 60। मतलब अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर 3t का हम फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 - cos 60 डिवाइडेड बाई 2। मतलब साइन स्क्वायर 3 थीटा के जगह पे इतना बैठाएंगे, मतलब थीटा के जगह 3t बैठा दिया गया, थीटा के जगह पे 3t बैठा दिया, थीटा के जगह पे 3t। तो मान लो आपको 4t का निकालने देता तो थीटा के जगह पे 4t बैठा देते हैं, 60 का निकालने देता तो थीटा के जगह पे
60 बैठा देते, 80 का निकालना देता तो वहां पे 80 बैठा देते, डर जहां जहां रहेगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा थीटा को इस तरह का रिमूव करेंगे, मतलब इसके जगह पे इतना लिखेंगे। देखो स्क्वायर हट गया, ये जो 2 था ये हट गया ना यहाँ से, बस इसके जगह इतना का उसका सॉल्व कर दो, हो गया। तो इतना लिख लो साइड में, थोड़ा नोट करके ये सबको ऐसे करके नोट करके लिख दो। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ये सब नोट रहेगा, ठीक। थीटा की जगह पे टी बैठा दें, ये सबको याद करके रखना है। तो लेप्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर, तो पहले वो जो 2 रहता है उसको रिमूव करेंगे। पहला काम जो वहां 2 रहता है उसको रिमूव करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव ए 2 को क्या करना है, हमें रिमूव करना है, ठीक है। पहला काम क्या है, वो 2 को रिमूव करें। ठीक है, तो सॉल्व किया जाए। तो कर लो, फिर बनाना देना, समझ में आ गया, ठीक है। तो लेप्लास ऑफ, बताओ इसके जगह फॉर्मूला क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 3t का, ये वाला, ठीक है। क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 60 डिवाइडेड बाई 2, हो गया। अरे लिखेंगे ना। अब जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकाल देंगे, वो जो 2 था वहां पे वो बाहर कर देंगे, ये जो 2 है ये क्या कर देंगे, बाहर, ठीक है। तो 2 अगर बाहर जाएगा तो बाहर में क्या होगा, 1/2 होगा। और लेप्लास ऑफ किसका निकालेंगे, 1 माइनस कॉस 6t, ठीक। ये 1 बाहर नहीं गया है ना, ये 1 बाहर नहीं गया है, इसके साथ जो 1 था वो बाहर गया है, कुछ नहीं तो 1 है ना, ठीक है। 2 बाहर ले जाएगा मतलब 2 को ऊपर में नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा। 2 बाहर निकाल के इसको ऊपर में नहीं लिखना है, ठीक। अब लेप्लास ऑफ इसका निकालेंगे और लेप्लास ऑफ इसका निकालेंगे, हो गया 2 ठो। ये जो लेप्लास है दोनों के साथ अप्लाई हो जाएगा, इसके साथ एक और इसके साथ एक, वरना तो 1/2 तो आपका बाहर में है, तो यहां पे लेप्लास ऑफ 1 एक बार लिख सकते हैं और लेप्लास ऑफ कॉस 60, तो लेप्लास ऑफ 1 का कितना होगा, 1/s, हो गया, माइनस इसका कितना होगा, कॉस है तो s ऊपर में, ये देखिए कॉस है तो s ऊपर में, डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। तो यही आंसर कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके छोटा भी कर सकते हैं, यहीं पे आंसर कर सकते हैं या सॉल्व करके छोटा भी कर सकते हैं। तो छोटा करने का मतलब क्या होता है, ये वाला इधर गुना, ये वाला इधर गुना और नीचे नीचे गुना करेंगे, तो देख लो क्या होगा, 1/2, ये इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, s स्क्वायर प्लस 36, ये इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस, ऊपर ऊपर कट गया देखो यहाँ पे, बड़ा नीचे गुना करेंगे s इंटू एस स्क्वायर प्लस 36, ब्रैकेट बंद, ठीक है।
अब बाहर में है 1/2 और ऊपर में कितना है 36 और नीचे में s इंटू एस स्क्वायर प्लस क्या 2 का पहाड़ा में कटेगा 18 तो ऊपर में है 18 नीचे में है s इंटू एस स्क्वायर प्लस 36। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। मतलब इसका जब हम लोग लेप्लास निकालेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया ना। क्या देख लो। अब cos स्क्वायर वाला एक ले लो, इसको क्लियर कर देते हैं, हटा दे रहे हैं इसको। cos स्क्वायर वाला एक ले लो, लेप्लास ऑफ cos स्क्वायर टी लेते हैं मान के चलो। टी की जगह और क्या क्या हो सकता है जी 2t 3t 4t 5t 6t 7t कुछ भी हो सकता है क्या। टी के जगह पे क्या हो सकता है 2t 3t 4t 5t 6t से बढ़ते जाएगा। सबसे पहला काम है 2 को रिमूव करना। पहला काम क्या है 2 को रिमूव करना। 2 को रिमूव करें, 2 को रिमूव करें। स्टैंडर्ड ये से फॉर्मूला से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से सबसे पहला काम उसको क्या करना रिमूव करना। फर्स्ट काम क्या करना है ये 2 को रिमूव करना। तो cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए। cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस, दोनों के फॉर्मूला में सिर्फ इतना अंतर है, वहां पे माइनस था और यहाँ पे प्लस है और इसका डबल करके आगे में लिखा जाता है। डबल करके मतलब 2 गुना करके। तो मान लो यहाँ पे 2 थीटा होता तो यहाँ पे कितना लिखते 4 थीटा। अगर यहाँ पे 4 थीटा होता 8 थीटा, 8 थीटा होता 16 थीटा, 16 थीटा होता तो 32 थीटा, 32 थीटा होता तो 64 थीटा। मतलब जो रहेगा उसको डबल करके लिखना। मान लो 2t होता तो 4t, t होगा तो 2t, 6t होगा तो 12t, 25t होगा तो 50t। 2 गुना करना पड़ता है क्या। और बीच में प्लस फिक्स्ड है, 1 फिक्स्ड है, 2 फिक्स्ड है। ठीक है, प्लस फिक्स्ड है, 1 फिक्स्ड है, 2 फिक्स्ड है। तो cos स्क्वायर टी के लिए अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो क्या होगा बोलो 1 प्लस 2t बाई 2। मतलब यही जो फॉर्मूला है यहाँ पे चिपका देना पड़ेगा क्या, क्योंकि सबसे पहला काम, क्योंकि लेप्लास ऑफ डायरेक्ट cos स्क्वायर का कभी नहीं निकलता है, इसको ब्रेक करना पड़ता है। कभी भी डायरेक्ट स्क्वायर टर्म जो ट्रिग्नोमेट्री का जो स्क्वायर रहता है उसका डायरेक्ट लेप्लास नहीं निकलता, क्योंकि उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना है। तो इस फॉर्म में हमें लेके आना होगा तब ना होगा क्या। तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे, अरे उसके जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाला cos स्क्वायर टी का जो फॉर्मूला है ये वाला, इसको यूज करना होगा क्या। ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करना होगा। cos स्क्वायर टी के जगह पे क्या लिखेंगे, लेप्लास ऑफ 1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाई 2। अब बताओ ये 2 कहां जाता है बाहर, ये 2 कहां जाता है बाहर। तो बाहर चल जाएगा 2 और लेप्लास ऑफ क्या करेंगे 1 प्लस cos 2t। इसका अलग अलग लेप्लास निकालेंगे, 1 का एक बार और cos 2t का एक बार क्या। तो इसको लिखेंगे क्या 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, लेप्लास ऑफ 1 लिखेंगे, फिर लेप्लास ऑफ cos 2t लिखेंगे ब्रैकेट बंद। आगे सॉल्व करते हैं इधर। इधर सॉल्व कर देते हैं। वन बाई टू ले लेंगे यहाँ पे, और लेप्लास ऑफ 1 के जगह कितना लिखेंगे 1/s। अगर मान लो लेप्लास ऑफ 2 होता तो कितना लिखते हैं 2/s। लेप्लास ऑफ 3 होता तो 3/s। लेप्लास ऑफ a होता तो a/s। लेप्लास ऑफ b निकालते तो b/s।
लेप्लास ऑफ सी निकालते तो सी बाय एस, लेप्लास ऑफ 4 निकालते तो 4 बाय एस, लेप्लास ऑफ 5 निकालते तो 5 बाय एस। बोलो हो गया। इसको अगर ऐसा होगा बीच में प्लस, ये देखिए cos 2t का, देखिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे cos 80 वाला, ए के जगह पे 2 बैठा देना है क्या। तो cos में स्टार्ट है तो ऊपर में तो s जरूर आएगा, cos में स्टार्ट है तो s है, cos में s है तो s ऊपर, cos में s है तो s ऊपर डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे लिखना पड़ता 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता। अगर 4 होता तो लिखता 16, 5 होता तो लिखता 25, 6 होगा तो लिखेंगे 36, अगर a रहेगा तो लिखेंगे a स्क्वायर, b रहेगा तो लिखेंगे b स्क्वायर, c होगा तो c स्क्वायर, रूट a है तो रूट अंडर a का स्क्वायर यानी a लिखेंगे क्या। तो यही आंसर बच्चा लिख सकता है, या तो उसको सॉल्व करके थोड़ा छोटा कर सकता है। यहीं पे आप आंसर लिख सकते हैं या सॉल्व करके थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो छोटा कर लीजिए, तो 1/2 है। बोलो इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 4, और एस एस मल्टीप्लाई करके और नीचे नीचे गुना कर देना है। नीचे कितना था, एस था, और यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 4 था। अब बताओ एस स्क्वायर जोड़ने से 2s स्क्वायर ना, एस स्क्वायर जोड़ने से 2s स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4। ये आंसर हो गया क्या। या इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल के नीचे के साथ काट देंगे। तो 2 को कॉमन निकाल के काटने के बाद कितना आएगा बताओ, एस स्क्वायर प्लस 2 आएगा, और s वहां 2 कैसे आया बताओ, क्योंकि 2 को कॉमन निकालेंगे और 2 और 2 गुना करके 4 होता है। मान लो यहाँ 6 रहता तो क्या लिखते, 3, 8 होता तो 4, 10 होता तो 5। तो यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा क्या। मतलब उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने से ये वाला आता है। हो गया। तो cos स्क्वायर वाला काम हो गया, स्क्वायर वाला जितना था काम हो गया। अब cos स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर 2t रहे, 3t रहे, 4t रहे, 6t रहे, 8t रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्ले हो जाएगा। हो गया। चलिए इधर हटा देना इसको। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में क्यूब दे दो, ठीक है। क्यूब है तो किसको रिमूव करोगे, वो वाला 3 को। क्या पहला काम क्या रहेगा, वो क्यूब 3 को रिमूव करना। लेप्लास ऑफ साइन क्यूब, और यहां 2t ले रहे हैं, ठीक है। यहां 2t के जगह पर दूसरा आप क्या ले सकते हैं, 3t, 4t, t, 8t। 2t के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3t, 4t, 5t, 6t, t, 7t, सब कुछ भी हो सकता है क्या। तो इसमें सबसे पहला काम क्या है, ये 3 को रिमूव करना, 3 को रिमूव करना, 3 को रिमूव करना, रिमूव करें, ठीक है। उसके लिए उसका फॉर्मूला याद करके रखना होगा। हाँ जी, वो बिना फॉर्मूला का तो रिमूव नहीं होगा। साइन क्यू थीटा का लिख लो, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4, रट के रखना है। ये देखिए पावर में था, एंगल में बदल दिए। साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला आपको याद करके रखना होगा। क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। नीचे का 4 फिक्स है, ये माइनस फिक्स्ड है, ये 3 फिक्स्ड है। ये 3 के जगह कभी 5, 6, 7, 8, 9 मत लिख देना। ये 4 भी क्या है, फिक्स है, 4 4 ही रहेगा। ये माइनस भी फिक्स्ड है, ठीक। तो मान लो आपको यहाँ पे 2 थीटा दिया रहेगा, कितना दिया है, 2 थीटा। तो इधर चेंज क्या होगा, इधर 2 थीटा होगा, इधर 6 थीटा होगा। देखिए यहां से 3 गुना करके यहां लिखा है, तो यहां पे मान लो 40 है, तो इधर कितना लिखिएगा,
यहाँ पे मान लो 4t है, 12t लिखना होगा। तो यहाँ 40 करने के लिए यहाँ 40 लिखना होगा। तो यहाँ पे 2t दिया है तो क्या करना पड़ेगा देख लो, साइन क्यू थीटा की जगह पे 2t, तो थीटा जहां जहां रहेगा कितना बैठा देंगे 2t, और यहाँ पे कितना हो जाएगा t होगा ना, हाँ t है तो t होगा, वेरी गुड। देखो यहाँ 2t है तो यहाँ 2t लिखेंगे, मान लो यहाँ 3t है, 4t है 40, और इसका 3 गुना करके यहाँ पे लिखना, बताओ 2 में 3 गुना करेगा तो कितना होगा 6, और t था तो 60 है ना, डिवाइडेड बाई 4। ये 3 फिक्स है, माइनस फिक्स है, 4 फिक्स्ड है, तो साइन क्यू 2t के जगह पे हम इतना बैठा देंगे, उसके बाद उसका लेप्लास निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला याद तो रखना होगा, क्योंकि इसको अगर भूल गया सब खत्म हो गया इधर, क्योंकि ये 2t दे, 40 दे, 60 दे, 80 दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, एक ही फॉर्मूला से सब काम हो जाएगा। तो अब साइन क्यू 2t के जगह पे क्या इतना हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे इसको नोट करके साइड में रखे रहो, इसको नोट करके साइड में रखे रहो क्या। तो लेप्लास ऑफ साइन क्यू टी की जगह ये वाला लिखना पड़ेगा 3 साइन 2t माइनस साइन 60 बाई 4। ठीक, अब यहां कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालना होगा, 4 नीचे में कांस्टेंट है ना, वो कहां जाएगा बाहर, ये 4 क्या हो जाएगा बाहर, 4 क्या हो जाएगा बाहर। तो यहां पे बाहर में कितना होगा बताओ 1/4 होगा कि नहीं, और लेप्लास अब जो बचा है इसको लिखेंगे 3 साइन 2t माइनस साइन 60। बोलो कोई दिक्कत, और दोनों जगह लगा देंगे लेप्लास का रूल सब साइन वाला, इधर देख लो साइन 80 का क्या होता है वाला फॉर्मूला लगा देंगे, साइन 80 है तो ऊपर में a लिखेंगे डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर, तो यहाँ पे भी लगा देंगे वाला चीज। तो लेप्लास यूज करने से पहले इसके साथ एक बार लेप्लास लगाना होगा, इसके साथ एक बार लेप्लास को यूज करना होगा क्या, लेप्लास दोनों के साथ अप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो लेप्लास को 2 पार्ट में से ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, 1/4 है ये वाला, लेप्लास ऑफ लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में 3 साइन 2t, और यहां पे लेप्लास ऑफ लिखना होगा साइन 6t, और ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 1/4 दोनों के साथ अप्लाई होगा, ठीक ना। तो बताओ 1/4 इधर है, उसका लेप्लास तो निकालना सकेंगे, हाँ किसको, कौन सा 3 इधर, हाँ बाहर कर सकते हैं, अभी कांस्टेंट है ना, 3 बाहर कर देंगे, देखिए ये जो 3 है ये बाहर कर देंगे पहले, फिर लेप्लास ऑफ इसका निकालेंगे तो क्या करना होगा, सबसे पहले ये 2 है तो ऊपर में लिखना होगा, 3 को बाहर निकाल दिया ना, तो लिखना होगा ऊपर में 2 डिवाइडेड बाय बताओ एस स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करके 4 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करके यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे ये 3 कहां से लेके आया है, कांस्टेंट था बाहर निकाल दिए, ये 2 कहां से लिखे है, क्योंकि यहाँ पे 2 था, तो मान लो यहाँ पे 3 होता तो क्या लिखते हैं, इधर 3 उधर 9, मान लो यहाँ पे 4 रहता तो इधर 4 इधर 16, इधर 5 होता तो इधर 5 इधर 25, इधर a होता तो इधर a स्क्वायर, इधर b होता यहाँ पे b और इधर b स्क्वायर, यहाँ √2 होता, यहाँ √2 उसका स्क्वायर करके नीचे में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, माइनस है तो हमें माइनस देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, और साइन 60 का कर दो इसे करके, ऊपर में 6 है तो ऊपर में क्या लिखेंगे 6, और नीचे में एस स्क्वायर, और 6 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ 3 और 2 गुना होकर क्या हो जाएगा 6, 6 कॉमन लेके बाहर निकाल दो, अरे देखो 2 3 कितना होगा 3 दूने 6, और 6 कॉमन निकाल के बाहर, तो बाहर में कितना बच जाएगा 6/4, काटने के बाद 3/2,
काटने के बाद कितना बचेगा? 3/2। तीन दूनी 6, 6 कॉमन निकालेंगे तो बाहर में कितना बचेगा? 6/4 ना। बाहर में कितना बचेगा? 6/4। तो अंदर में क्या बचेगा बोलो? 1/s² प्लस 4 माइनस 1/s² प्लस 36। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे फर्दर थोड़ा। ये देखो 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 दूने 4, 3/2 बाहर में। इधर थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो बाहर में आपके पास कितना है? 3/2। ठीक है, ये वाला इधर गुना होगा तो कितना होगा? ये वाला इधर गुना होगा तो s² प्लस 36, बीच में माइनस, ये वाला इधर गुना होगा तो s² प्लस 4। ब्रैकेट क्यों दे रहे? क्योंकि अंदर में साइन चेंज होगा ना। नीचे नीचे गुना करो तो s² प्लस 4 और s² प्लस 36। ठीक, तो ऊपर में काट देंगे s², ब्रैकेट को तोड़ने के बाद कटेगा ना। s² प्लस 36 माइनस s² माइनस 4। बोलो s² खत्म हो गया, s² प्लस 36 हो गया। और 36 से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 32। 2 से भाग देंगे 32 को, 16 को 3 के साथ गुना करेगा 48। ऊपर में हो गया 48। यही उत्तर होना चाहिए क्या? मतलब उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म इतना होना चाहिए क्या? इसीलिए लेप्लास ऑफ इतना कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। ठीक, तो क्यूब वाला हो गया। अब कॉस क्यूब वाला भी आराम से बना सकता है क्या? कॉस क्यूब वाला भी आराम से बना सकता है। देख कॉस वाला में फॉर्मूला खाली याद करके रखना है, क्या हो जाएगा? क्लियर? कॉस क्यू टी, लेप्लास ऑफ कॉस क्यू टी। टी के जगह पे क्या हो सकता है? 3t, 2t, 4t, 60, 80, 90 से हो सकता है क्या? इसके लिए फॉर्मूला याद करना होगा कॉस क्यू थीटा का। 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बाय 4। हाँ रे, cos क्यू थीटा का इसको याद करके रखना पड़ेगा। ये cos 3 थीटा से ही वाला लाया है, cos 3 थीटा से ही वाला लाया है। 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। cos 3 थीटा से वाला लाया है, 4 cos क्यू थीटा, 4 cos क्यू माइनस 3 cos थीटा, यही चलाया है वो वाला। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता। ठीक है, हाँ, तो बैठा देंगे वहां पे थीटा के जगह पे टी। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा हमारा? देखो, लेप्लास ऑफ 3 इंटू कॉस टी प्लस cos 3t बाई 4। तो 1/4 बाहर, और लेप्लास ऑफ इसका करेंगे 3 cos t प्लस cos 3t। दोनों का लेप्लास निकालेंगे, इसका एक बार लेप्लास निकालेंगे, इसका एक बार। ठीक है, और cos वाला का लेप्लास निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद करके रखना होगा cos 80 का। हाँ,
अब देखिए 1/4 क्या हो जाएगा, बाहर। 1/4 क्या हो जाएगा, बाहर। और यहाँ पे 3 बाहर, और cos का करेंगे तो क्या होगा, s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पे s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 9। ये 9 कैसे हुआ, 3 का स्क्वायर करके, 3 का स्क्वायर करके 9। और यहाँ कुछ नहीं तो 1, 1 का स्क्वायर करके यहाँ पे 1। ठीक है। कभी कभार बच्चे क्या करता है, देखो इधर 3s और इधर s मिलके 4s कर देगा, गलत हो जाएगा। क्या ये आंसर कर सकते हैं या इसको छोटा कर सकते हैं, यही आंसर कर सकते हैं या तो इसको छोटा कर सकते हैं। ये रहने दो आंसर, क्या छोटा भी कर सकते हैं क्या जी। छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, आंसर इतना आंसर रहने दो। छोटा भी आप कर सकते हैं, इसको कोशिश करना है कि जितना छोटा से छोटा हो सके। क्या तो साइन क्यूब वाला भी हो गया, कॉस क्यूब वाला भी हो गया, साइन स्क्वायर वाला भी हो गया, और कॉस स्क्वायर वाला भी हो गया। ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन वाला देखते हैं, दो टर्म गुना में रहेगा तो कैसे करेंगे, दो टर्म गुना में रहेगा तो कैसे करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो कैसे करेंगे, क्या मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो कैसे करेंगे, देख लीजिए। उसके लिए 4 फॉर्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा। कितना फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला। ठीक है, वो क्वेश्चन डोले के समझा दे रहे। क्या क्या निकालना है, लेप्लास ऑफ साइन 40 है, यहाँ पे साइन 80 है। तो इसका तो या तो आपसे क्वेश्चंस में पूछ सकता है, ये साइन ये कॉस देगा, या तो दोनों साइन देगा, या तो पहले कॉस देगा। 4 केस होगा ना, साइन साइन कॉस कॉस, साइन कॉस कॉस साइन, साइन साइन कॉस कॉस, साइन कॉस। तो 4 का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक फॉर्मूला से तो काम नहीं पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मूला को हम लोग लिख देते हैं। क्या तो लिखो, जो यूज होगा 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ 2 का रहना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन में आपका 2 नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन को जब बनाने दिया है वो कभी भी 2 नहीं लिखा हुआ रहेगा, इसको 2 को लिखना होगा। 2 लिख के 2 मतलब 2 गुना करके 2 भाग दे देंगे, हो गया 2। हमें 2 लाना जरूरी है, 2 लाना जरूरी है, लिख कर रखो 2 लाना ही होगा, 2 लाना ही है, लाना है। क्या लाना है, 2 लाना ही है, 2 को लाना ही है। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला याद करके रखना होगा। कॉस दोनों का घटाओ, कॉस दोनों का घटाओ, बीच में माइनस कॉस दोनों का जोड़। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा ना। अरे तो इसको बनाने के लिए यहां क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये 2 गुना करके 2 डिवाइड, 2 गुना करके 2 ठो डिवाइड कर देंगे, है ना। है अब ये जो 2 है ये क्या निकलेगा, बाहर। क्या निकलेगा, बाहर, मतलब 1/2 बाहर। लेप्लास ऑफ, यहाँ पे फॉर्मूला उसके बाद लगा देंगे, साइन 4t साइन 8t। ठीक, इधर पे फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, 2 साइन ए इंटू साइन बी का। यहाँ पे क्या किए, 2 गुना करके 2 डिवाइड किए, 2 गुना किए 2 डिवाइड, ऊपर में 2 गुना करना है
और नीचे में 2 गुना करना, मतलब 2 ऊपर नीचे गुना करना है क्या? मतलब ऊपर में भी 2 लेना है और नीचे में भी 2 मल्टीप्लाई करना ही ना है। उसके बाद यहाँ जो 2 था बाहर निकाल दिया। अब यहाँ फॉर्मूला बटेगा 2 sin A इंटू साइन बी। ये पहला वाला आपका A रहा और दूसरा रहा आपका B। बोलो कोई दिक्कत? ये वाला 80 तो इधर भी हो सकता है, 40 तो कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यहाँ पे 40 के बाद 60 आया है तो ये वाला इधर भी हो सकता है, ये वाला इधर भी हो सकता है। मतलब छोटा से बड़ा हो सकता है या तो बड़ा से छोटा भी हो सकता है। क्या हमें ए बी फाइंड आउट हो गया तो ये फॉर्मूला लगा देना, कॉस लेके दोनों का घटाओ, A माइनस बी। ये देखिए लेप्लास ऑफ, ये देखिए ये